तो हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सबसे पहला आता है एंगल के बारे में समझना। अगर एंगल के बारे में समझना है तो उसके पहले भी जाना पड़ेगा और फिर समझना पड़ेगा आपको रे। जनरली लैंग्वेज में बच्चे क्या बोलते हैं कि एंगल का मतलब होता है कि दो लाइन है, उनके बीच में जो है वो एंगल है, लेकिन ये करेक्ट डेफिनेशन नहीं होता है एंगल का। ठीक है, तो एंगल का करेक्ट डेफिनेशन समझने के लिए आप सबसे पहले रे को समझिए कि व्हाट इज़ रे। तो आप जानते होंगे कि रे में क्या होता है कि एक स्ट्रेट लाइन जिसका एक एंड पॉइंट फिक्स रहता है और एक बढ़ते जाता है। ठीक है ना, तो लिखेंगे कि अ लाइन which one end is fixed। ठीक है, एक एंड फिक्स हो केवल, जैसे ये हो गया, दूसरा एंड एरो दे दो, बढ़ते रहेगा। ठीक है, चाहे ये एक एंड को फिक्स कर दो, ये रे बढ़ता रहेगा। तो ये रे का डेफिनेशन होता है कि एक लाइन जो है जिसका एक एंड केवल फिक्स रहेगा और दूसरा एंड फिक्स नहीं रहेगा। ठीक है ना, तो अ लाइन विच वन एंड, सॉरी यहाँ पे लिख लीजिएगा विच वन एंड इज फिक्स्ड। ठीक है ना, बढ़िया। अब रे अगर समझ गए तो आप एंगल बहुत आसानी से समझ सकते हो। ये बचपन वाली डेफिनेशन भूल जाओ कि एंगल जो होता है दो लाइन के बीच के बेंडेशन को कहते हैं, है ना, ये वाला आप चीज़ भूल जाओ। अब थोड़ा स्टैंडर्ड हम लोग सीखेंगे एंगल का डेफिनेशन, और वो क्या है। तो रे तो आप समझ ही गए हो। तो रे अगर समझ गए हो तो क्या होता है कि जब एक रे अपने एंड पॉइंट के अबाउट घूमता है, रोटेट करता है, तो अमाउंट ऑफ रोटेशन से एंगल जनरेट हो जाता है। ठीक है ना, मतलब क्या हुआ देखो, मतलब ये हुआ कि एक रे था हमारे पास, अपने एंड पॉइंट के अबाउट रोटेट करने लगा, तो ये इधर आने लगा, एंगल बना, ये इधर आने लगा, एंगल बना, यही वाला रे, यानी कि ये इनिशियल रे था, इनिशियल रे, और ये रे जो है रोटेट करने लगा। तो जब रोटेट करने लगता है तो ये जो अमाउंट ऑफ रोटेशन है इसे ही हम लोग एंगल के नाम से जानते हैं। अब अमाउंट ऑफ रोटेशन बहुत तरह के हो सकते हैं। तो अमाउंट ऑफ रोटेशन तुम्हारा, अगर ये वाला रे पूरा सीधा इसके ऊपर ऐसे घूम के खड़ा हो गया तो 90 डिग्री का एंगल बन गया। यही रोटेशन अगर पूरी तरह से एक दूसरे के पीछे आ गया, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, ये एंड पॉइंट के अबाउट, तो 180 डिग्री एंगल हो गया। अब यही पूरा यहाँ से लेके यहाँ आ गया तो इस एंगल को आप 270 डिग्री बोलते हो, क्योंकि 90 और 90 270 है ना। और ये भी कभी कभी होता है कि ये वाला जो रे है हमारा, वो क्या होता है आपका पूरी तरह से उसी पे आ जाता है, मतलब इनिशियल रे और जो टर्मिनल रे, कह सकते हो कि इनिशियल रे घूम के जब टर्मिनल रे बनता है तो वो भी वापस इसी पे आ जाता है। ठीक है ना, मतलब कुछ इस तरह से कि ये रे आया, घूम के वापस इसी पे आ गया, तो यही होगा। तो इस मतलब घूमा तो ये हो जाता है 360 डिग्री। मतलब एंगल को बनाने के लिए एक ही रे के अमाउंट ऑफ रोटेशन का ज़रूरत है। मतलब आप कह सकते हो कि एंगल जो होता है अमाउंट ऑफ रोटेशन से बनता है एक रे के। तो आप लिख लीजिए सबसे पहले, ठीक है ना, फटाफट। ठीक है, तो आप फटाक से लिख लीजिए कि व्हेन अ रे रोटेट्स अबाउट इट्स एंड पॉइंट देन अमाउंट ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड एंगल। मतलब एक रे था मेरा, मान लो, अपने एंड पॉइंट के अबाउट रोटेट किया, घूमा, तो ये घूम के मान लो, पहले ओ ए रे था, ये ओ मान लो और ये ए मान लो, तो ओ ए रे जो है घूम के ओ बी बन गया। तो ये जो अमाउंट ऑफ रोटेशन है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एंगल। ठीक है ना, तो अमाउंट ऑफ रोटेशन को हम क्या बोलते हैं, एंगल। 2-4 एग्जांपल बना लो, है ना। ये जो एंगल हुआ, ये पहले ओ एंड पॉइंट है रे के, और इसी के अबाउट वो घूम गया, ऐसे ओ भी बन गया, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल बोलेंगे। ठीक है ना। अब देखो
अब एंगल भी जो होगा ना वो दो प्रकार के होंगे। क्यों दो प्रकार के होंगे? जैसे पॉजिटिव एंगल भी होगा और नेगेटिव एंगल भी होगा। पॉजिटिव एंगल कब कहेंगे और नेगेटिव एंगल कब कहेंगे? मतलब अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ एंगल, टाइप्स ऑफ एंगल, ठीक है ना? ओके, देखिए अब हम लोग एंगल के बारे में समझ चुके थे, तो अब हम बोले टाइप्स ऑफ एंगल। तो टाइप्स ऑफ एंगल में एक है पॉजिटिव एंगल और एक है नेगेटिव एंगल। पॉजिटिव एंगल क्यों बोले और नेगेटिव एंगल क्यों बोले? देखो, तुम्हें एंगल का डेफिनेशन दिया गया कि एक रे जो होता है अपने एंड पॉइंट के अबाउट जब रोटेट करता है, अपने एंड पॉइंट के अबाउट जब रोटेट करता है, तो हम लोग क्या कहते हैं? एंगल जनरेट हो गया, एंगल बन गया। अब वो जो रोटेट करना हुआ वो दो तरह से हो सकता है, एक इधर की डायरेक्शन में हो सकता है और एक इधर की डायरेक्शन में होता है। मतलब ओ ए जो है रोटेट करके ये उधर ओ बी भी बन सकता है और इधर ओ सी भी बना सकता है। तो इधर घूमा, एक उधर घूमा, तो ये जो दो डायरेक्शन हुआ ना, दिस इज दो डायरेक्शन, टू डायरेक्शन। तो एक डायरेक्शन को पॉजिटिव एंगल बोलेंगे और एक डायरेक्शन को नेगेटिव एंगल बोलेंगे। अब जो एजम्पशन है वही मानेंगे, मतलब जो हमारे एंशिएंट करते हुए आ रहा है वही हम करेंगे। जैसे कि आप लोगों को बोला जाता है कि बीच में आप 0 मानो और राइट हैंड साइड को प्लस वाला मान लो नंबर में और लेफ़्ट वाले को माइनस मान लो, बोला जाता है। तो ये एजम्पशन है। अगर बचपन से ही आपको इधर पॉजिटिव लेने और उधर नेगेटिव लेने बताया गया होता तो आज तक आप क्या करते? यही मानते चलते। तो यही चीज़ है कि राइट साइड को पॉजिटिव और लेफ्ट साइड को नेगेटिव मानने का एजम्पशन है। उसी तरह से एंगल्स में भी बताया गया है कि आप इस तरह से घूमिएगा तो पॉजिटिव और इस तरह से घूमिएगा तो नेगेटिव। तो घूमने का डायरेक्शन कैसे फिक्स करें? अब ये तो नहीं कहेंगे कि ऐसे घूमोगे तो प्लस, ऐसे घूमोगे तो माइनस। तो इसके लिए घड़ी देखा जाता है, और घड़ी जो होती है वो चलती है, चलने वाली घड़ी लेनी है। तो 12 के बाद 3 बजेगा और 3 के बाद 6 बजेगा और 6 के बाद 9 बजेगा और 9 के बाद 12 बजेगा। 12 के बाद तुरंत 9 तो नहीं बज सकता है, 12 के बाद पहले 3 बजेगा। ऐसा नहीं है कि 12 के बाद डायरेक्ट 9 बजेगा, है ना? तो इसका मतलब 12 के बाद 3, 3 के बाद 6, ऐसे। तो इस डायरेक्शन को हम लोग बोलते हैं क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब क्लॉक के जैसा, घड़ी जैसे चलता है। और इसके उल्टा डायरेक्शन को, इसी के उल्टा डायरेक्शन को अगर मतलब 12 है ये, 3 है ये, 6 है ये और ये है 9, तो ये घड़ी है मान के चलिए। अब यहाँ पे उल्टा घूमने लगे, मतलब 3 के बाद 12 बजाने लगे और 12 के बाद 9 बजाने लगे हम, तो इसको बोलते हैं घड़ी का एंटी। तो इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो याद रखना, जब रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज होगा तो एजम्पशन है एंगल को पॉजिटिव मानिए, और जब रोटेशन क्लॉकवाइज होगा तो एजम्पशन है कि एंगल को क्या माना? नेगेटिव। तो लिख लो, व्हेन पॉजिटिव एंगल में व्हेन अमाउंट ऑफ रोटेशन, या फिर व्हेन रोटेट एंटी क्लॉकवाइज, व्हेन अ रे, हम बढ़िया से लिख देते हैं मिटा के, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है? चलिए, तो आप डेफिनेशन लिखवा दिए हैं, आप लिख लीजिए कि व्हेन अ रे रोटेट्स अबाउट इट्स एंड पॉइंट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन एंगल विल बी पॉजिटिव। जैसे ये एक मान लीजिए ये इनिशियल रे है आपका और ये फाइनल रे है, और आप एरो जरूर दीजिएगा, एरो नहीं दीजिएगा तो पता ही नहीं चलेगा, है ना? अगर आप ऐसे कर दें और ऐसे करके छोड़ दें तो ये पॉजिटिव एंगल होगा, कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना? क्यों ज़रूरी नहीं है? क्यों ज़रूरी नहीं है? क्योंकि कोई बंदा ये कह सकता है कि आप ऐसे घूमे हो, ये रे को आप नीचे की तरफ से घुमाए हो, यहाँ पे लाए हो, तो ये जो एंगल बना ये क्लॉकवाइज हो गया। तो इसीलिए डायरेक्शन देना, एरो देना ज़रूरी है। एरो दोगे तब पता चलेगा कि एंगल पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। जैसे कि यहाँ पे एंगल नेगेटिव होगा क्योंकि आप क्लॉकवाइज घूमे हो, है ना? 12, 3, 6, 9 बना के एक बार देख लिया करो, तुम जैसे घड़ी चलता है वैसे ही घूमे हो। और जबकि यहाँ पे आप इनिशियल रे ये रखे और जो दूसरा घुमाए इस रे को, तो यहाँ लाए तो एरो दिए, तब पता चला कि नहीं तुम घड़ी के विपरीत दिशा में घूमे हो, ठीक है ना?
तो उसी तरह नेगेटिव एंगल का भी डेफिनेशन लिख लो कि व्हेन अ रे रोटेट्स अबाउट इट्स एंड पॉइंट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन देन एंगल विल बी नेगेटिव, जो कि यहाँ बनाया गया है। ठीक है ना। तो अब देखो, अब ये चीज़ हम लोग समझ लिए कि पॉजिटिव एंगल है और एक नेगेटिव एंगल है। अब एंगल जो होता है हम लोग सीखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म में एंगल को कब कहा जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद हम देखेंगे कि 360 डिग्री से भी एंगल ज़्यादा होता है, 1500 डिग्री का भी एंगल होता है, तो कैसे होते हैं। ठीक है, तो आप इसको प्रिंट कर लीजिए, फिर देखते हैं। देखिए, अब जो है हम लोग लिखे हैं एंगल्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या लिखा हुआ है कि एन एंगल इज सेड टू बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म व्हेन इट्स वर्टेक्स और एंड पॉइंट, यानी कि वर्टेक्स जिसको कि हम लोग एंड पॉइंट भी कहते हैं, कोइंसाइड विथ द ओरिजिन ओ एंड द इनिशियल साइड कोइंसाइड विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, दैट इज ओ एक्स। मतलब क्या हुआ, देखो स्टैंडर्ड फॉर्म, देखो एंगल ऐसे अगर लो तो पहला रे ये ले सकते हैं और इसी रे को हम इधर की तरफ घुमा सकते हैं, ऐसे इधर की तरफ। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में एंगल नहीं है। सबसे पहली बात, इसको ये भी समझो कि इसको वर्टेक्स बोलते हैं, है ना। इसको क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। यहाँ दो रे जो है कह सकते हैं कि एक रे जिस पॉइंट के अबाउट घूमता है उसे एंड पॉइंट कहते हैं, और इसे हम कह सकते हैं कि अगर इस रे को यहाँ तक ले गया गया है तो ये हमारा इनिशियल साइड है रे का, और ये जो है टर्मिनल साइड है। टर्मिनल साइड है किस चीज़ का, या फाइनल साइड भी बोलते हैं उस रे का। तो ये एंगल को स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं बोलेंगे। अब मान लो पहला रे ये है, इसको हम इस तरह से घुमा दिए, तो इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में एंगल नहीं बोलेंगे, है ना। कब स्टैंडर्ड फॉर्म में बोलेंगे कि व्हेन एंगल इज सेड टू बी एन एंगल इज सेड टू बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म व्हेन इट्स वर्टेक्स और एंड पॉइंट कोइंसाइड विथ ओरिजिन। मतलब आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना लो और ओरिजिन तुम्हारा अब ये हो गया। अब इस ओरिजिन पे क्या करो कि अपने एंगल का एंड पॉइंट को फिक्स करो, फिक्स कर लिए। और जो इनिशियल साइड है लिखा है कि एंड द इनिशियल साइड कोइंसाइड विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। मतलब ओ जो इनिशियल साइड होगा वो ओ एक्स पे बैठाओ, यानी कि ओ ए जो रे है उसको इधर बिठाओ, और इसको अगर आप घुमाए, मतलब बस इतना ही याद रखना है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में एंगल तभी बोला जाएगा जब हमारा एंड पॉइंट है ना, वर्टेक्स यानी कि ओरिजिन पे हो और एक्स एक्सिस पे इनिशियल साइड हो या इनिशियल रे हो। अब रोटेशन किधर भी हो सकता है, इधर भी हो जाए तो भी एंगल स्टैंडर्ड फॉर्म में बोलेंगे, इधर भी हो जाए, मान लो कि ये वाला ओ ए रे यहाँ आ गया, चलो इसको ओ भी बोल देते हैं, इसको ओ सी, तो इसे भी हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में ही कहेंगे। ठीक है, ये बात समझने वाली है कि नेगेटिव एंगल घूमो चाहे पॉजिटिव एंगल घूमो, अगर हम एक फिक्स पोजीशन से घूमेंगे और वो फिक्स पोजीशन है हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, और सेंटर यानी कि वर्टेक्स को ओरिजिन पे रखें, तो घूमने का डायरेक्शन पॉजिटिव करो चाहे नेगेटिव करो, है ना, आपको एंगल को माना जाएगा कि ये एंगल स्टैंडर्ड फॉर्म में है। निश्चित रूप से ऊपर वाला एंगल पॉजिटिव एंगल होगा और नीचे वाला एंगल नेगेटिव एंगल होगा, क्योंकि ऊपर वाला के लिए हम डायरेक्शन यूज किए हैं क्या, एंटी क्लॉकवाइज, और नीचे वाला के लिए क्लॉकवाइज। तो ये याद रखना हमेशा, और जब तक कहा न जाए तब तक आप एंगल को कंसीडर करिएगा इन स्टैंडर्ड फॉर्म, है ना। मतलब पहला जो रे रखिएगा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, उधर से आप एंटी क्लॉकवाइज घूमिएगा, है ना। कैसे घूमिएगा, एंटी क्लॉकवाइज, तो पॉजिटिव एंगल, वहाँ से अगर नीचे की तरफ गए तो वो हो गया डायरेक्शन क्लॉकवाइज का, तो वो नेगेटिव एंगल कहेंगे। चलिए अब पढ़ते हैं हम लोग एंगल्स कैसे 360 डिग्री से भी ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए एंगल कैसे होता है 360 डिग्री से ज़्यादा। जैसे ये पहला रे हो गया आपका, मान लीजिए अगर आप इस रे को इस एंड पॉइंट ओ के अबाउट स्टैंडर्ड फॉर्म में रखें, यानी कि आप समझिए कि ये एक्स एक्सिस ही है और ये ओरिजिन है आपका, मान के चलिए, ठीक है ना, ये आपका क्या है, ओरिजिन है। तो इस रे को, ये जो रे आपको नज़र आ रहा है, इस रे को हम क्या करिए,
पूरी तरह से रोटेट कर दिए, मैंने घुमाया, ऐसे ऐसे घुमाए घुमाए घुमाए, फिर यहाँ से भी घुमा के यहाँ पे कर दिए, तो ये हो गया एंगल 360 डिग्री का। अब यहाँ से आप क्या करो कि एक बार और घूम जाओ, है ना, यहाँ तक आ जाओ, तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो पूरा यहाँ तक का एंगल बस पूछ रहे हैं, अगर मान के चलो, तो ये जो अमाउंट ऑफ रोटेशन आया, ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ तक, ठीक है ना, ये कितना होगा? तो देखो ज़रा, आप यहाँ से शुरू किए थे, यहाँ से यहाँ तक घूमे तो 180, है ना, आप जानते हो ना, ये पूरा ऐसे हो जाता है पीछे तो 180 होता है, तो फिर ये भी 180, 360, फिर 360 में आप 180 जोड़िएगा, तो 360 में 180 जोड़ दीजिए, देखिए कितना आएगा, 0, 8, 6, 14 और 3, 1, 4, 5, 540 डिग्री। हल्ला मत करिए लोग, 540 डिग्री, ठीक है। अगर यही रे को आप क्या करो, अब यही एंगल 540 डिग्री कहलाएगा, फिर यही जो आपका रे था, इसको आप एक बार रोटेट किए पूरा, फिर रोटेट करके एकदम यहाँ पे आ गए, यहाँ पे। अब हम बोलेंगे कि ये जो अमाउंट ऑफ रोटेशन आया, मैग्नीट्यूड आया इसका, और घूमने का डायरेक्शन भी देखते रहो, पॉजिटिव में घूम रहे हैं, ये एंगल कितना होगा? तो पहले अगर फुल रोटेशन अगर होता है तो 360 डिग्री का एंगल बनता है ना। अब फिर एक बार और रोटेशन में 360 डिग्री हो रहे थे, लेकिन हमको लग रहा है कि 90 डिग्री कम ही घूमे, तो कितना हुआ? तो 90, इतना घूमे तो 90, 180, 180, 90, 270, तो यानी कि टोटल एंगल कितना होगा? 0, 7, 6, 13 और 3, 2, 5, 1, 6, 630 डिग्री, ठीक है। तो ये एंगल जो है होगा कहलाएगा 630 डिग्री। अब तुम स्टैंडर्ड फॉर्म में एंगल उल्टा भी घूम सकते थे, एंटी क्लॉकवाइज के बजाय क्लॉकवाइज, तो एंगल नेगेटिव में भी होते हैं, -70 डिग्री अगर तुम्हें बनाने के लिए कह दे, तो सबसे पहले आप ओरिजिन बनाओ, OX पे अपना इनिशियल रे को रखो, और इसको आप क्लॉकवाइज घुमा दो 70 डिग्री, 90 डिग्री तो पूरा हो जाएगा ये, है ना। तो इतना घुमाएं तो ये -70 डिग्री, -90 डिग्री घुमाना है, तो इसी रे को आप यहाँ तक लेके आ जाओ, यानी एरो यहाँ तक दिखा दो, 2 एरो, है ना। तो ये आपका हो गया कितना? 90 डिग्री कि -90 डिग्री? बिल्कुल -90 डिग्री, क्योंकि आप क्लॉकवाइज घूम रहे हो। यही रे को आप और इधर कर दो, ये पूरा रोटेशन कर दो ऐसे यहाँ तक, तो ये हो जाएगा -180 डिग्री, क्योंकि डायरेक्शन नीचे की तरफ से है ना। तो अगर हम बोले कि -270 डिग्री का एंगल बनाओ, तो 270 डिग्री का मतलब 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री में माइनस, तब 9, 18, 9, 27, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है, तो इसको ओरिजिन को यहाँ रखो, ये एक्स एक्सिस पे ओरिजिन हो गया तुम्हारा, सॉरी एक्स एक्सिस पे रे हो गया इनिशियल साइड। अब इस रे को क्या करो, घूमने का डायरेक्शन बस बदल दो, -90, -180, -270, तो यहाँ पे अगर इस तरह से आए हो तो ये 270 कहलाएगा माइनस में, और यहीं पे अगर ये मान लो OA रे था और ये OB रे था, इधर से आए हो, और तुम अगर इधर से आते तो ये होता आपका 90 डिग्री, क्योंकि ये पॉजिटिव एंगल कहलाता है। तो क्या -270 डिग्री बराबर होगा 90 डिग्री के? नहीं, क्योंकि -270 डिग्री का अमाउंट जो है कुछ इतना है, बस डायरेक्शन उल्टा है, जबकि 90 डिग्री का अमाउंट यही है, तो ये बराबर नहीं होंगे। इसको क्या बोलेंगे? कोटर्मिनल एंगल। कोटर्मिनल एंगल, तो एक वर्ड आया कोटर्मिनल एंगल किसे कहेंगे, ठीक है। देखो कोटर्मिनल एंगल किसे कहते हैं बता देते हैं, ठीक है ना। तो इसको पहले प्रिंट कर लो फिर बताते हैं। देखो ये एंगल बराबर नहीं होंगे, याद रखना, इन एंगल को हम लोग कोटर्मिनल एंगल कहते हैं। तो कोटर्मिनल एंगल आप लिख लीजिएगा, कोटर्मिनल एंगल पहले समझ लो फिर हम लिखवा देंगे, ठीक है ना। अब देखो ये मान लो हम रोटेशन क्या लिए 30 डिग्री का, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, रोटेशन क्या लिए 30 डिग्री का केवल। अब हम क्या कि ये ओरिजिन को हम यहाँ पे रखे थे, और ये हमारा एक्स एक्सिस था, ये OA था, ठीक है, बढ़िया है।
रख लिए, यहाँ पे 30 डिग्री बना दिए। अब यही रे को, ओ ए रे को ही हम क्या किए हैं कि एक बार पूरा रोटेशन लेके आप फिर से उतना आ गए, यानी कि 360 डिग्री पहले घूम गए पूरा, यहाँ से 360 पूरा घूमे, अब फिर 30 डिग्री घूम गए। तो इससे क्या हुआ कि इनके टर्मिनल साइड बराबर हो गए। 30 डिग्री का टर्मिनल साइड यही रहा, ओ बी टर्मिनल साइड यही रहा, क्योंकि ओ ए को आप इनिशियल साइड बोलोगे, इनिशियल साइड, इस ओ बी को आप टर्मिनल साइड बोलोगे, टर्मिनल साइड, बढ़िया से लिख लेना टर्मिनल साइड। तो ओ ए जब 30 डिग्री का ही अमाउंट अगर घुमा तो भी टर्मिनल साइड ओ बी ही आया, और ओ ए यदि पूरा एक रोटेशन पूरा कंप्लीट करके फिर से एक बार 30 डिग्री घूम गया तो भी टर्मिनल साइड ओ बी ही आया। तो ये एंगल बराबर नहीं होंगे, लेकिन इन एंगल को 30 डिग्री को और 360 प्लस 30 यानी कि 390 डिग्री को हम क्या कहेंगे, को टर्मिनल एंगल। ये एंगल बराबर नहीं होते हैं, लेकिन इनके टर्मिनल साइड, मतलब कि दो साइड होंगे ना एंगल बनने के लिए। कैसे दो साइड, तो एक रे जब वह जहाँ रहता है उसको इनिशियल साइड बोलेंगे, और रे जब घूम के दूसरे जगह जाता है तो उसको हम लोग टर्मिनल साइड बोलेंगे। तो दोनों साइड के टर्मिनल साइड अगर बराबर हो जाए, इनिशियल साइड तो शुरुआत ही अगर वही से कर रहे हो दोनों के लिए तो वही शुरुआत तो सेम होगा ही, लेकिन अगर टर्मिनल साइड भी मर्ज कर जाए तब हम लोग को टर्मिनल एंगल कहेंगे। तो को टर्मिनल एंगल बराबर नहीं होते हैं, बल्कि उनके टर्मिनल साइड बराबर होते हैं। तो ज़रा बताओ, तो ये एंगल जैसे मान लो 360 डिग्री प्लस 60 डिग्री ले लो, और 720 डिग्री प्लस 60 डिग्री ले लो, क्या ये दोनों एंगल को टर्मिनल एंगल हैं? अगर आपको पता करना हो तो आप क्या करोगे, सबसे पहले रिवॉल्व करके देखो कि क्या दोनों का टर्मिनल साइड एक ही आ रहा है कि अलग आ रहा है। तो एक बात बताओ, और एक और ले लो, 60 डिग्री भी ले लो। तो 60 डिग्री, 360 डिग्री प्लस 60 डिग्री और 720 प्लस 60 डिग्री, ये तीनों एंगल को टर्मिनल एंगल कहलाएंगे कि नहीं कहलाएंगे? अगर आपको पता करना है तो कैसे पता करेंगे? तो सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में हम एंगल को बनाएंगे, है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म में एंगल को बनाएंगे, सारे एंगल को। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में के लिए हम क्या करते हैं कि पहले ओरिजिन लेंगे, ओ एक्स लेंगे, और ओ एक्स पे हम अपना पहला रे रखेंगे ओ ए, और इस ओ ए बोल दिए, और इस ओ ए को घुमा देंगे हम 60 डिग्री पे। कितना डिग्री पे? 60 डिग्री पे। तो ये 60 डिग्री घुमा, तो इस अमाउंट ऑफ रोटेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, इस अमाउंट ऑफ रोटेशन को क्या बोलेंगे हम, 60 डिग्री। अब क्या करना है कि 360 घूम के फिर 60 घूमना है। तो आप ज़रा सोचो कि ये पूरा एक फुल रोटेशन घुमा, ये रे ओ ए ऐसे घूम रहा है, 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 फिर ओ ए पे आया तो अब 360 बना। अब फिर से यहाँ से और 60 डिग्री घुमा, तो फिर देखो तो 60 डिग्री अगर एक बार ये बन गया यहाँ से यहाँ तक, तो 360 के बाद भी 60 आओगे तो 60 के लिए तो उतना ही घूमना पड़ेगा। तो इसका मतलब फिर से ओ भी ही आया। अब ज़रा देखो 720, तो आप जानते हो 36, 36, 72, यानी कि 2 बार 360। 720 डिग्री का मतलब 2 बार 360। तो ज़रा सोचो कि क्या होगा, 2 बार भी 360 घूमोगे, जैसे एक बार पूरा 360 घूमे, फिर एक बार फिर 360 घूमे, 720 हुआ, अब फिर 60 डिग्री घूमना है, तो एक बार 60 डिग्री करे तो वही साइड हो जाएगा फिर को टर्मिनल। समझ में आ रहा है ना? तो आप कितना भी बार घूमो, अगर फाइनल साइड मैच कर गया तो उसे एंगल को हम लोग को टर्मिनल एंगल कहते हैं। यहाँ पे अगर तुम कहो कि -360 डिग्री अब प्लस 60 डिग्री, ये भी इन्हीं सब का को टर्मिनल एंगल कहलाएगा। मतलब -360 डिग्री प्लस 60 डिग्री भी घूमोगे तो फाइनल साइड तुम्हारा वही आएगा। आप कहोगे ये कैसे? हम कहेंगे देख लो, इसके लिए भी देख लो। -360 डिग्री का मतलब क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म में एंगल तो आप घूमोगे, लेकिन अब घूमने का दिशा बदलेगा, है ना, घूमने का दिशा बदलेगा। एक्स एक्सिस पे ओ ए रे रखे, अब घूमोगे उल्टा, तो ये हो गया -360। उल्टा घूमे, क्लॉकवाइज घूमे, 3 रहता है, 6 रहता है, 9 रहता है, 12 रहता है, घड़ी के दिशा में घूम गए, तो ये -360 हुआ। अब प्लस 60 घूमना है तो वापस क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घूमे 60, तो 60 का मैग्नीट्यूड तो फिक्स है। तो फिर से तुम देखो वही वाला 60 डिग्री वाले पे साइड पे आ गए कि नहीं,
मतलब आपको घूमना अब क्या था, उल्टा। पहले क्या कर रहे थे तुम, ऐसे करके ऐसे जा रहे थे, अब यहाँ से ऐसे करके ऐसे घूमे, अब फिर 60 वापस आए, मैंने 60 प्लस में गए, तो फिर वो भी ही साइड हुआ। तो ये कह सकते हैं कि को टर्मिनल साइड्स में, को टर्मिनल एंगल्स में क्या होते हैं, टर्मिनल साइड बराबर होते हैं, या टर्मिनल साइड एक ही होते हैं और एंगल अलग अलग होते हैं। तो आप फटाक से लिख देते हैं, आप लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो आप लिख लीजिए को टर्मिनल एंगल का डेफिनेशन, टू एंगल्स विथ डिफरेंट मेजरमेंट्स बट हैविंग द सेम इनिशियल साइड्स एंड द सेम टर्मिनल साइड्स आर नोन एज को टर्मिनल एंगल्स। दो एंगल्स जिनका माप अलग अलग हो लेकिन इनिशियल साइड और फाइनल साइड सेम हो, इनिशियल के सेम, फाइनल के सेम, तो उसे हम लोग को टर्मिनल एंगल कहते हैं। नाम से भी क्लियर है, को मतलब एक ही, टर्मिनल माने टर्मिनल, फाइनल है ना, टर्मिनल साइड, यानी कि जिसका एक ही टर्मिनल साइड हो उसे हम लोग को टर्मिनल एंगल कहते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में इनिशियल साइड तो आपका सेम रहता ही है, और जब तक ना बोला जाए एंगल को आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेना ही लेना है। तो एग्जाम्पल इसके पहले भी दिए थे, अभी भी दे देते हैं। 330 डिग्री हो गया, 360 डिग्री माइनस प्लस 30 डिग्री हो गया, या 720 डिग्री प्लस 30 डिग्री हो गया, या माइनस 360 डिग्री प्लस 30 डिग्री हो गया, ठीक है। और भी ये पहला एग्जांपल हो गया कि ये सारे एंगल को टर्मिनल एंगल्स हैं, सबका डिफरेंट मेजरमेंट है, एक 30 डिग्री है, एक 390 डिग्री है, एक 720, 30 जोड़ोगे 750 डिग्री है, एक आपका माइनस 330 डिग्री है, सबका मेजरमेंट अलग है, एक 30 डिग्री, एक 390 डिग्री, एक 750 डिग्री, एक 330 डिग्री माइनस में, लेकिन सबके अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म में एंगल बनाओगे तो सबका टर्मिनल साइड पाओगे कि सेम है। और भी बना सकते हो, जैसे 45 डिग्री है, फिर आपका 360 डिग्री प्लस 45 डिग्री है, फिर आपका 720 डिग्री प्लस 45 डिग्री है ना, फिर या आपका माइनस 270 डिग्री है, देख लेना बना के आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 45 डिग्री, माने ये दूसरा एग्जाम्पल हम कह सकते हैं, थोड़ा चेंज कर लेते हैं, जोड़ेंगे तो 5 होगा, 6 5 11 और 3 और 1 4, यानी 415 डिग्री हो गया। ये 720 है तो 765 हो जाएगा, और ये माइनस 270 डिग्री है। तो ये जितने भी एंगल हैं आपके नीचे वाले, ये आपके क्या कहलाएंगे, को टर्मिनल एंगल्स। आप बनाइएगा फिगर तो टर्मिनल साइड मैच करेगा, ठीक है ना। तो ये को टर्मिनल एंगल्स हो गए। अब तुम्हारा यहाँ से कहानी ख़त्म हो जाती है, अब आती है सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट्स ऑफ एंगल्स, माने एंगल्स को नापने का विधि, नापने का, जैसे लंबाई नापते हो ना, तो लंबाई को कैसे नापते हो, किलोमीटर में नापते हो, या मीटर में नापते हो, या सेंटीमीटर में नापते हो, या फीट में नापते हो कि इतना फीट लंबा है, इतना मीटर चौड़ा है, लंबाई को, चौड़ाई को, किसी भी चीज़ को, रोड के लेंथ को नापते हो। तो उसी तरह से एंगल का जो अमाउंट आएगा रोटेशन का, उसका भी एक यूनिट होना चाहिए ना। जैसे डिस्टेंस का यूनिट किलोमीटर है, टाइम का यूनिट सेकेंड है। टाइम को किस चीज़ में नापते हो, किलोमीटर में। 1 बजेगा तो 1 किलोमीटर बोलोगे 1 घंटा बज रहा है ना, एक घंटा होगा तो उसको बोलेंगे कि 1 घंटा हुआ। पानी नापना होगा, लीटर में नापते हो। उसी तरह से एंगल को नापने का भी एक यूनिट होता है, और वो यूनिट बहुत तरह के हो सकते हैं। जैसे मीटर, डिस्टेंस को ही नापने का एक यूनिट मीटर भी है, और एक सेंटीमीटर भी है ना, और एक फीट भी है। तो एक दूसरे में रिलेशन तुम जानते हो कि 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर। फीट में भी, मीटर में भी कोई रिलेशन होता है, वो सब एक रिलेशन होता है ना। उसी तरह से एंगल को भी नापने का 2 तरीका है मेनली, वैसे 3 है। डिग्री है, जो जानते हो 30 डिग्री 60 डिग्री, एक रेडियन भी होता है, और फिर एक होता है ग्रेड्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि डिग्री मेजरमेंट, फिर सीखेंगे रेडियन मेजरमेंट, फिर सीखेंगे दोनों में रिलेशन। दोनों में रिलेशन मतलब जैसे कि कितना डिग्री बराबर कितना रेडियन होगा।
जैसे 100 सेंटीमीटर को 1 मीटर बोलते हो, उसी तरह से कितना रेडियन होगा तो कितना डिग्री होगा, ये सब चीज़ें सीखेंगे अगली क्लास में। ठीक है ना? ओके, एंजॉय करो, सब बहुत मज़ा आने वाला है। आप देखोगे ट्रिग्नोमेट्री आपको लगेगा ही नहीं, बहुत आसानी से पढ़ते चले जाओगे। लेकिन अगर आप शुरुआत से पढ़ोगे तब, हर चीज़ को फॉलो करते हुए चलोगे तब। ओके, थैंक यू।